नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओडिशा के 10 सबसे बड़े फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इतने चैलेंजेस के बाद भी ओडिशा आज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन गया है। ओडिशा भारत के पूर्वी समुद्री तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। ओडिशा क्षेत्रफल के हिसाब से 8th लार्जेस्ट स्टेट और जनसंख्या के हिसाब से 11th लार्जेस्ट स्टेट है। ओडिशा इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल के साथ 485 किलोमीटर का कोस्टलाइन एरिया शेयर करता है। ओडिशा अपने खूबसूरत स्थलों और पुरी जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। ओडिशा की लैंग्वेज ओडिया है, जो भारत की ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में से एक है। ओडिशा नेचुरल डिजास्टर प्रोन जोन है, जो साइक्लोन, बाढ़ और सूखे से प्रभावित है। ओडिशा का 32% भूभाग जंगलों से घिरा है और काफी ट्राइब्स आज भी यहाँ रहती है, जो विकास को चैलेंजिंग बनाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ओडिशा एक अनडिवेलप्ड स्टेट से एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बनता जा रहा है। ओडिशा में रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट से लेकर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन और ब्यूटिफिकेशन के बहुत से मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें पहला मेगा प्रोजेक्ट है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट इंडियन रेलवेज द्वारा लगभग 398 करोड़ की लागत से की जा रही है। ये एक मेजर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का एम स्टेशन को मॉडर्न एमेनिटीज और सुविधाओं के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म करना है। पूरे रेलवे स्टेशन को एक न्यू आइकॉनिक स्टेशन बिल्डिंग की थीम पर बनाया जा रहा है, जिसमें पैसेंजर एरिया को एयरपोर्ट टर्मिनल की तरह बनाया जाएगा और यहाँ पर सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट गेट देखने को मिलेंगे। साथ ही ओडिशा के पुरी रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हो, पुरी का जगन्नाथ टेम्पल ओडिशा का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और पुरी रेलवे स्टेशन को भी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन की तरह रीडेवलप किया जाएगा। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है बीजू एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 650 किलोमीटर की लंबाई में फैला होगा और इसका नाम ओडिशा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और फेमस लीडर ऑफ द स्टेट बीजू पटनायक के नाम पर रखा गया है। ये एक्सप्रेसवे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से चांदिली गांव से शुरू होकर रूरकेला तक जाएगा और इस दौरान ये ओडिशा के काफी शहरों को जोड़ेगा। ये पूरा एक्सप्रेसवे न सिर्फ ट्रेवल टाइम को कम करेगा, बल्कि स्टेट इकोनॉमी को बूस्ट करने के साथ साथ कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करेगा। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है धामरा एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को धामरा पोर्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा धामरा पोर्ट से 20 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को 500 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसके रनवे की लेंथ अराउंड 3200 मीटर होगी। ये एयरपोर्ट सभी तरह के एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकता है। इस एयरपोर्ट को बनाने में 500 करोड़ का खर्च आएगा और इसकी साल 2025 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है धामरा इंडस्ट्रियल सेल्स। धामरा इंडस्ट्रियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओडिशा के भद्रक जिले में स्थित एक 4500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क है। यह भारत के सबसे बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन में से एक है और स्ट्रेटेजिकली धामरा पोर्ट के पास स्थित है, जो देश के सबसे डीप पोर्ट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण लॉर्सन एंड ट्रूबो और टाटा स्टील के बीच 50-50 की पार्टनरशिप पर किया गया था, जबकि पोर्ट की इनिशियल कैपेसिटी अप्रोक्स 25 मिलियन टन कार्गो थी। बाद में इसे मॉडिफाई कर 80 मिलियन टन सालाना कर दिया गया। इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस और मॉडर्न फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टैक्स एक्सिम्पशन भी शामिल है। पांचवा बड़ा प्रोजेक्ट है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन कलिंगानगर। दोस्तों, ये एक प्लांट इंडस्ट्रियल हब है इंडिया का, जो कि ओडिशा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है वो लगभग 1,60,000 करोड़ का बताया जा रहा है। इसको नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंतर्गत ऑपरेट किया जाएगा। ये एक मेजर ग्लोबल हब होगा स्टील एंड पावर का। आप सब लोग जानते ही हो कि कलिंगानगर पहले से ही ओडिशा की इकोनॉमी में ह्यूमन रिसोर्सेस, रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता आया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से ओडिशा पर कई तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। यह सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगा और लोगों के लिए नौकरियों का एक बड़ा पूल तैयार करेगा। छठा बड़ा प्रोजेक्ट है द पारादीप केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन। पारादीप क्षेत्र राज्य के जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में ओडिशा सरकार द्वारा विकसित की जा रही एक मेजर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। ये एक प्रपोज इंडस्ट्रियल रीजन है, जिसको 284.15 स्क्वायर किलोमीटर में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से हमें एक्सपेक्टेड 2,77,734 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। यह पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स, लॉजिस्टिक, इंजीनियरिंग और मशीनरी आदि वेरियस इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस राज्य के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना और वेरियस प्रोफेशंस और इंडस्ट्रीज से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। यह लोगों के लिए जॉब्स तो जनरेट करेगा ही और स्टेट से एक्सपोर्ट प्रैक्टिस को बढ़ावा देगा। सातवां बड़ा प्रोजेक्ट है पारादीप पोर्ट एक्सपेंशन। ओडिशा में पारादीप पोर्ट अपनी कैपेसिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बड़े एक्सपेंसिव
एक्सटेंशन फेज से गुजर रहा है। एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट ओडिशा के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देगा। ओडिशा के पारादीप पोर्ट को 3005 करोड़ रुपए की लागत से कैपेसाइज जहाजों को संभालने में सक्षम वर्ल्ड क्लास मॉडर्न पोर्ट में बदलने की तैयारी है। 8वां बड़ा प्रोजेक्ट है कोस्टल हाईवे ओडिशा। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा 2015 में अनाउंस कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट का एम ओडिशा के 7 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ना है। कोस्टल हाईवे ओडिशा के प्रपोज 450 किलोमीटर का हाईवे है। ये हाईवे पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर सहित कई इम्पोर्टेंट कोस्टल टाउन्स और शहरों से गुजरते हुए गोपालपुर और दीघा शहरों को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद टूरिस्ट के लिए ट्रैवल एक्सपीरियंस और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, खासकर उन टूरिस्ट के लिए जो ओडिशा के कोस्टल सिटीज में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट न केवल पोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि एरिया में टूरिस्ट को प्रमोट करते हुए NH16 पर ट्रैफिक को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होगा। नवा बड़ा प्रोजेक्ट है इन्फो वैली भुवनेश्वर। इन्फो वैली भुवनेश्वर 4000 एकड़ का IT और IT सेज है जो ओडिशा के भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े IT सेज में से एक है और इन्फोसिस, TCS और विप्रो सहित कई मेजर IT कंपनियों का घर है। इसमें आर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइड रोड्स, वेल मेंटेन पार्क्स, डेडिकेटेड पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई शामिल है। 10वां प्रोजेक्ट है भुवनेश्वर ISBT। भुवनेश्वर ISBT एक बस टर्मिनल है जो ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। यह विशेष रूप से बारामुंडा में स्थित है। यह प्रोजेक्ट करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है और मे भी 2025 तक पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से ISBT पूरे ओडिशा में सबसे बड़ा बस टर्मिनल बन जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस टर्मिनल हर दिन 2000 बसों को रखने और प्रोसेस करने में सक्षम होगा और टर्मिनल कुछ मोस्ट मॉडर्न फीचर्स से भी फर्निश्ड होगा, जिसमें वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट, शॉपिंग सेंटर आदि शामिल है। ISBT का डेवलपमेंट भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा द्वारा फंडेड किया जा रहा है। यहाँ एक डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस भी होगा जिसकी कैपेसिटी 500 कारों की होगी। दोस्तों, तो ये थे ओडिशा के मेगा प्रोजेक्ट्स। ओडिशा जबरदस्त ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौर से गुजर रहा है और इन सभी मेगा प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से इसकी ग्रोथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे न केवल ओडिशा बल्कि पूरे इंडिया की इकोनॉमी में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।